हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। मेरा नाम शैलेंद्र विश्वकर्मा, ऑल इन वन सर्विस में आपका फिर से हार्दिक हार्दिक स्वागत है। आज हम सोनी एलईडी टीवी के ब्लिंकिंग के बारे में बात करेंगे। सोनी ही एक ऐसा मात्र एलईडी टीवी है, सोनी और पैनासोनिक, जो आपको इंडिकेट करते हैं कि उसके अंदर प्रॉब्लम क्या है। जैसे कि आज मेरे पास में एक सेट आया सोनी का 42। अब ये जो ब्लिंकिंग का जो है, ये ब्लिंकिंग तो सभी सेटों में आती है, 32 हो, 40 हो, 55 हो, 65 हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। सोनी प्रोटेक्शन देता है। सोनी और पैनासोनिक ऐसे हैं जो प्रोटेक्शन देते हैं। पैनासोनिक में किसी किसी सेटों में नहीं आता, लेकिन सोनी में सारे सेटों में ये ब्लिंकिंग वाली समस्या आती है। वो खुद आपको इंडिकेट करता है कि वो प्रॉब्लम क्या जनरेट हो रहा है। जैसे कि हमारे पास में एक सेट आया है, इसको ऑन करके देखते हैं। ये जैसे सेट ऑन हुआ, ऑन होते के साथ में उसमें देखिए 3 टाइम ब्लिंकिंग हो रहा है। 3 टाइम ब्लिंकिंग कैसे गिनेंगे। अब जैसे ही ब्लिंकिंग स्टार्ट होगा 1 2 3, ये 3 टाइम ब्लिंकिंग हुआ। 3 टाइम ब्लिंकिंग का मतलब ये है कि सेट ऑन नहीं हुआ, वो सीधा प्रोटेक्शन में चला गया। मतलब उसके सर्किट के अंदर कोई ना कोई ऐसी समस्या है जिसके कारण उसे प्रोटेक्शन में जाना पड़ रहा है। प्रोटेक्शन बहुत सारे होते हैं, कोई एक प्रकार का प्रोटेक्शन नहीं होता है। प्रोटेक्शन 1, प्रोटेक्शन 2, प्रोटेक्शन 3, ऐसे 11-12 तक प्रोटेक्शन होते हैं। सभी का मतलब अलग अलग होता है। अगर ये 3 टाइम ब्लिंक कर रहा है तो वो किसी ना किसी आईसी का प्रोटेक्शन है। वो 2 टाइम ब्लिंक कर रहा है तो वो कोई ना कोई रेजिस्टेंस का या कोई ना कोई वोल्टेज का प्रोटेक्शन है। तो ऐसे अलग अलग होते हैं। तो 3 टाइम ब्लिंकिंग का प्रोटेक्शन जो होता है वो किस आईसी से होता है, हम उसे कैसे ट्रेस करेंगे, ये आपको मैं बताता हूँ। और जितने भी 12 तक प्रोटेक्शन है, और मेन जो मेजर प्रोटेक्शन जो आते हैं, जैसे 6 टाइम ब्लिंकिंग, 3 टाइम ब्लिंकिंग, 2 टाइम ब्लिंकिंग, 5 टाइम ब्लिंकिंग, इस ब्लिंकिंग में क्या प्रॉब्लम है वो मैं आपको बताने की कोशिश करूंगा। तो हम सेट को खोलते हैं, और खोलने के बाद में आपको अंदर की वोल्टेज डिटेल अपन चेक करके उसे ट्रेस करने की कोशिश करते हैं। देखिए तो दोस्तों, हम सेट को खोल लेते हैं। सेट हम सारे स्क्रू खोल चुके हैं ऑलरेडी इसके। अब हम इसमें सबसे पहले वोल्टेज चेक करेंगे। इसको डीसी वोल्ट पे करेंगे। आपको यहाँ से अच्छे से दिखेगा। अब मैंने इसमें पावर लगाया। अब आपको ठीक दिख रहा होगा। पावर लगा के हमने इसे ऑन किया। देखिए वैसे आपको दिख रहा होगा, ये इंडिकेट कर रहा है। बाकी फिर भी हम इसे एक बार और खोल लेते हैं। इसका सेंसर भी खोल देते हैं तो आपको इंडिकेटर अच्छे से दिखेगा। ये देखिए, अभी इंडिकेटर आपको अच्छे से दिखेगा। सब तो देखिए, सबसे पहले हमें मीटर को डीसी वोल्टेज में रखना है। और अब ये ऐसा नहीं है कि मैं आपको सिर्फ 3 टाइम ब्लिंकिंग के लिए बता रहा हूँ। कोई भी ब्लिंकिंग आती है, 3 टाइम आए, 6 टाइम आए, 5 टाइम आए, तो आपको ये चीज़ चेक कर लेनी है। जैसे कि मैंने सेट को ऑन किया यहाँ से, और सेट ऑन नहीं होगा, सीधा आपका 3 टाइम ब्लिंकिंग 1 2 और ये 3, फिर ये रुकेगा, फिर दोबारा 3 टाइम में जाएगा। जैसे 1 2 3, 3 टाइम प्रोटेक्शन आ रहा है। अब हमें इसमें वोल्टेज चेक करने हैं। सबसे पहले हमें 3.3 वोल्ट चेक करने हैं, बराबर आ रहा है। फिर उसके बाद में हमें सेंसर के वोल्टेज चेक करने हैं। सेंसर वोल्टेज भी बराबर आ रहा है। इसका मतलब ये है कि यहाँ से जो फीडबैक तो जा रहा है ऑन वोल्टेज के लिए प्रोसेसर को, लेकिन ये प्रोसेसर प्रोटेक्शन में जा रही है, क्योंकि कुछ ना कुछ इसमें इधर सर्किट में शॉर्टिंग है। अब शॉर्टिंग हटाने के लिए हम उसके माइक्रो कंपोनेंट जो हैं वो चेक करेंगे।
देखिए 3 टाइम ब्लिंकिंग में होता क्या है, सारी ब्लिंकिंग के बारे में आपको बता देता हूँ। जैसे कि 3 टाइम ब्लिंकिंग में अगर जा रहा है तो हमें सीधा सीधा HDMI IC में हमें देखना है, HDMI IC के आसपास का सर्किट देखना है। जैसे कि ये HDMI IC है, HDMI IC से रिटर्न करंट आने के कारण अधिकतर सेट 3 टाइम ब्लिंकिंग में जाता है। वोल्टेज चेक करने के बाद में आपको कुछ नहीं करना है, डायरेक्ट HDMI IC को ट्रेस करना है। उसके बाद में कभी अगर आपको कोई दूसरा ब्लिंकिंग मिलता है, जैसे कि यहाँ पे 6 टाइम ब्लिंकिंग मिलता है, 6 टाइम ब्लिंकिंग में क्या होगा, आपका सेट पहले ऑन होगा, सोनी लिख के आएगा, उसके बाद में 6 टाइम के लिए प्रोटेक्शन में चला जाएगा। ऐसा 3 बार होगा, तीनों बार सेट ऑन होगा, उसके बाद में 3 बार ऑन होके रीसेट होके सेट बंद होगा और फिर आपका ब्लिंकिंग में चला जाएगा। लेकिन इस यहाँ पर कंडीशन थोड़ी सी अलग है, डायरेक्ट थ्री टाइम ब्लिंकिंग में जा रहा है। इसका मतलब ये है कि इसमें रिटर्न करंट गया है। रिटर्न करंट कहाँ से जा सकता है वो आपको देखना है। रिटर्न करंट किस 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 जगह से जा सकता है, HDMI IC से, HDMI जो कनेक्टर होता है, HDMI कनेक्टर से ही रिटर्न करंट जा सकता है। और कोई इसमें ऐसे कोई जगह नहीं है, जैसे ऑडियो वीडियो का ये जैक हो गया, इससे भी रिटर्न करंट जा सकता है, या तो इससे HDMI के कनेक्टर से जा सकता है। क्योंकि क्या होता है, बारिश वगैरह में HDMI से रिटर्न करंट आ जाता है, केबल वगैरह लगा रहता है तो केबल में करंट आता है, केबल के कारण हमारे टीवी के मदरबोर्ड खराब हो जाते हैं। बाकी इस पूरे बोर्ड में रिटर्न करंट आने का कोई और वो नहीं है, जैसे पेन ड्राइव से कभी रिटर्न करंट नहीं आता है, सिर्फ HDMI या ऑडियो वीडियो से ही रिटर्न करंट आता है। तो अब जैसे कि हम इसे चेक करेंगे कि HDMI IC पे शॉर्टिंग कितनी है। ये देखिए HDMI IC पे हमें फुल शॉर्टिंग मिल रही है। फुल शॉर्टिंग का मतलब ये होता है, अगर यहाँ पे हमें कुछ ओम्स मिल रहा होता, 40 ओम 50 ओम्स के समथिंग में मिल रहा होता, तो वो माइक्रो शॉर्टिंग, मतलब वो शॉर्टिंग फुल नहीं थी। ये जो यहाँ पर शॉर्टिंग आ रही है, फुल शॉर्टिंग आ रही है, इसका मतलब है आपकी HDMI IC पूरे तरीके से शॉर्ट हो गई है। मतलब इसमें रिटर्न करंट गया है, रिटर्न करंट ये जेक के द्वारा रिटर्न करंट गया है, इसके कारण ये HDMI IC खराब हो गई है। अब देखिए ये IC कितनी चीज़ों को कंट्रोल कर रही है। एक HDMI 1 2 3, ये 3 HDMI ये हो गए, उसके बाद में एक HDMI ये लगा हुआ है, ये यहाँ से इंटरनल आके इसी IC को मिलता है। अब ये IC क्या करती है, HDMI IC सिग्नल प्रोसेसर को भेजती है, यहाँ से प्रोसेसर को भेज रही है, ये इसको एम्पलीफायर करने का काम कर रहा है। अब दोस्तों ऐसा भी हो सकता है कि ये IC खराब हो, प्रोसेसर भी खराब हो, और ये प्रोसेसर भी खराब हो सकती है, और ये रेगुलेटिंग IC भी खराब हो सकती है। तो हमें पहले HDMI IC को ओपन करके चेक करना है कि वो प्रोटेक्शन हमारा ओके हो रहा है या नहीं हो रहा है। तो हम बोर्ड की IC को रिप्लेस करके देखते हैं। तो दोस्तों पहले हम इस IC को निकालते हैं और फिर शॉर्टिंग चेक करेंगे। IC निकालते वक्त आपको थोड़ा सा ध्यान ये रखना है कि आसपास के माइक्रो कंपोनेंट नहीं छिड़ना चाहिए। अगर वो छिड़ गए तो आपको दोबारा IC लगाने पे भी सेट ऑन नहीं होने वाला है। IC के साथ कोई भी जोर ज़बरदस्ती नहीं करनी है, नहीं तो आपके ट्रैक हाथ में आ जाने हैं। मेरी चिमटी की पकड़ नहीं बन पा रही है, इसलिए मैं IC को उठा नहीं पा रहा हूँ। इसके लिए हमें दूसरी चिमटी लेनी पड़ेगी।
तो दोस्तों आप देख सकते हैं ये पीएफ पे शॉर्टिंग आ रही थी और अब ये पीएफ पे कोई भी शॉर्टिंग नहीं आ रही है। ये ऐसे शॉर्टिंग चेक करते हैं, मल्टीमीटर है, इस पे फुल शॉर्टिंग आ रही थी, इस पीएफ पे अभी कोई शॉर्टिंग नहीं है। तो हमारी जो ये HDMI आईसी थी ये खराब थी। अब दोस्तों क्या है, हमारे पास में HDMI आईसी तो मिलती नहीं है, पुराने मदरबोर्ड की निकाल के डालनी पड़ती है। तो जैसे कि मेरे पास में एक ये मदरबोर्ड है, आईसी का नंबर सेम है, तो हम इस मदरबोर्ड की आईसी निकाल के इसमें लगाएंगे। अब इस आईसी को भी थोड़ा चेक कर लेते हैं कि ये आईसी ओके है कि नहीं है। आईसी तो चेक नहीं होती है, उसके आसपास के जो सर्किट है वो हम चेक करके थोड़ा शॉर्टिंग वगैरह चेक कर लेंगे कि कहीं ये आईसी शॉर्ट तो नहीं है। इसमें वैसे हमें कोई शॉर्टिंग नहीं मिल रही है। थोड़ा पीछे और देख लेते हैं, क्योंकि इसमें कुछ सर्किट इसका पीछे बैक साइड में भी दिया हुआ है। यहाँ पर भी ऐसी कोई शॉर्टिंग इसमें नहीं है। ठीक है, तो हम इस आईसी को निकाल के यहाँ पर पेस्ट कर सकते हैं। तो हम इस आईसी को निकालते हैं। अब देखिए वो तो आईसी खराब थी। नई आईसी को निकालने के लिए, चालू आईसी को निकालने के लिए आपको दोबारा थोड़ा सा ये रिवॉल्विंग पेस्ट को लगा लेना है। आपकी आईसी जब लगेगी ना तो आसानी से निकल भी जाएगी और आसानी से लग भी जाएगी। उसके बॉल सेट हो जाएंगे अच्छे से और कोई भी ट्रैक डैमेज नहीं होगा। हमारी आईसी निकल गई है। अब इसे थोड़ा ठंडा होने देंगे और हम इसे इस मदरबोर्ड पे इंस्टॉल करेंगे। ये इस मदरबोर्ड की खराब आईसी है और ये जो हमने ओके आईसी निकाली है वो हम इसमें फिट करेंगे। इस आईसी को हम खराब मदरबोर्ड के साथ रख देते हैं और ओके आईसी को हम इधर रख देते हैं ताकि हमें कोई कंफ्यूजन ना हो। इस बोर्ड का हमारा काम हो चुका है, हमने इसकी खराब वाली आईसी इसमें लगा दी है, उसको हम फिट कर देंगे बाद में। अभी ओके आईसी को हम इसमें प्रॉपर इंस्टॉल कर देते हैं। इस आईसी को लगाने से पहले भी आपको सारे बॉल्स उसके चेक कर लेने हैं कि भाई प्रॉपर है कि नहीं, कोई शॉर्टिंग तो नहीं हो रही है आईसी में। तो मैं इसे अच्छे से चेक कर लेता हूँ। ओके, कहीं पे भी कोई शॉर्टिंग नहीं है। हमें यहाँ पे रिवॉल्विंग पेस्ट को अच्छे से सेट कर लेना है, सभी जगह अच्छे से रिवॉल्विंग पेस्ट लगा हो सारे ट्रैकों पे, तो आपकी आईसी बहुत आसानी से सेट हो जाएगी। मैंने इसमें पेस्ट लगा लिया है और अब इस आईसी को हम इस पे सेट कर देते हैं। तो दोस्तों अब परफेक्शन आ गया है, आईसी सेट हो चुकी है।
अब हम इस आईसी को साफ करेंगे। इसके आसपास में कोई माइक्रो कंपोनेंट बहुत हीट हो चुकी है पीसीबी, उसको थोड़ा ठंडा करेंगे। हमने प्रॉपर अच्छे से साफ हो जाना चाहिए और अच्छे से साफ होने के बाद में उसे दोबारा हमें देखना है कि कोई ट्रैक शॉर्ट तो नहीं हो गया है आपस में। ये सारी चीज़ें आपको चेक कर लेनी है। तो हमारी आईसी प्रॉपर फिट लग रही है, कोई भी शॉर्टिंग नहीं है। अब हम इस बोर्ड को टीवी पे लगाकर देखते हैं। दोस्तों हमने HDMI आईसी को रिप्लेस कर दिया है। अब हम इसे फिट करके और चालू करके देखते हैं कि हमारा सेट प्रोटेक्शन से बाहर निकला या नहीं निकला। तो हमारा बोर्ड फिट हो गया है। अब इससे हम ऑन करके देखते हैं। ये देखिए, जैसे ही हमने लगाया पहले रेड इंडिकेटर में जा रहा था, अब ये रेड इंडिकेटर में नहीं जा रहा है और सेट ऑन हो रहा है। देखिए सेट ऑन हो गया है। इसको घुमा के देख लेते हैं। को कुछ ही दिन बाकी है। इस बीच वो आत्मलिंग कहाँ है जानने का पूरा। अब जैसे कि हम देखते हैं कि इसमें 3 टाइम ब्लिंकिंग क्यों आ रही थी। 3 टाइम ब्लिंकिंग आने का कारण था कि कस्टमर के यहाँ पे रिटर्न वोल्टेज आया था। किस कारण से आया था रिटर्न वोल्टेज? बारिश में जो उनका केबल वालों का जो एम्पलीफायर होता है, एम्पलीफायर में करंट आने के कारण ये मदरबोर्ड इसका खराब हो गया था, लेकिन वो रिपेयर हो चुका है क्योंकि HDMI आईसी खराब थी उसकी। ठीक है, अगर इसमें कभी बैकलाइट का प्रॉब्लम आएगा तो सेम कंडीशन में जैसे 3 टाइम ब्लिंकिंग कर रहा है, वहां पे आपको 6 टाइम ब्लिंकिंग मिलेगा। कभी पैनल में मॉइस्चर के कारण कोई कफ बर्न हो जाती है, कफ जल जाती है, उस कारण से वो 5 टाइम ब्लिंकिंग में जाएगा। ऐसे ही सोनी में बहुत सारे प्रोटेक्शन होते हैं जो 1 से लगा के 12 तक होता है प्रोटेक्शन, लेकिन जो मेजर जो प्रोटेक्शन आते हैं वो यही होते हैं 3 टाइम ब्लिंकिंग, 6 टाइम ब्लिंकिंग और 5 टाइम ब्लिंकिंग। दोस्तों कैसा लगा आपको हमारा आज का वीडियो? अगर आप मेरा वीडियो पहली बार देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो अच्छा लग रहा है तो लाइक और शेयर करें। धन्यवाद।